हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट 2 के टॉपिक प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और उसी के साथ साथ कितने टाइप्स के होते हैं प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो कोई भी गुड्स, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सर्विस, कोई फिजिकल प्रोडक्ट या साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट मींस की जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जैसे इंश्योरेंस, गारंटी, वारंटी, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा हो या कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहा हो, दैट इज प्रोडक्ट। जहां पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसी समय कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलना, कस्टमर नीड फुलफिल होना, मतलब कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। और अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो जो कंपनी है, जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट प्रोडक्ट है, उसको भी बेनिफिट प्रोवाइड होगा। दैट प्रोडक्ट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द कंपनीज मैन्युफैक्चरर और कंपनीज ओनर। दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स यहाँ पे हम मार्केटिंग, इट मीन्स कि हम बिजनेस टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो बिजनेस मीन्स क्या होता है? सेल एंड परचेज। मीन्स कि कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है एंड ओनर यानी कंपनी को या जो रिटेलर है, जो भी है, उसको मिल रहा है प्रॉफिट। तो दैट इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है? जनरल आपने बी फॉर्म में बहुत जगहों पे हर सब्जेक्ट्स में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन की जनरल मीनिंग होती है कि वर्गीकरण। मीन्स कि किसी क्लासिफिकेशन, केवल हम क्लासिफिकेशन को समझे तो क्लासिफिकेशन मीन्स जिस भी चीज की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना इज अ क्लासिफिकेशन। अलग अलग ग्रुप्स में अलग उनकी डिफरेंट कैटेगरीज वाइज हम अगर किसी भी चीज का, जिसके भी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स को अलग अलग भागों में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अलग अलग ग्रुप मतलब कि जैसे हम यूज के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का यूज कैसा है। उसके ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, उसके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के ग्रुप में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरेबल है या शॉर्ट टर्म यूज के लिए है। उसमें टेंजिबिलिटी के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट है, मींस फिजिकल प्रोडक्ट है, और इट इज एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। तो ऐसे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में प्रोडक्ट को डिवाइड करना इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो अब हमने ये तो देखा कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। मींस कि जस्ट सिंपल है कि प्रोडक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ प्रोसेस दैट कॉल इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अब हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन से? अगर हमने प्रोडक्ट क्लासिफाई कर लिया तो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो प्रोडक्ट है हमारा, वो प्रोडक्ट की जो रीच है वो बढ़ जाएगी, रीच इंक्रीज कर जाएगी। रीच बढ़ने का मतलब ये है कि हम राइट अप्रोच गेन कर सकते हैं। राइट अप्रोच फॉर व्हाट?
right approach for sell, right approach for distribution and also right approach for product promotion. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं, मान लीजिए एक इसको जनरल से समझते हैं कि हम कोई ऐसी कंपनी है जो एक स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, कंपनी एक स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, मींस प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारा स्मार्टफोन हो गया प्रोडक्ट। अब स्मार्टफोन में हम प्रोडक्ट हो गया ये हमारा स्मार्टफोन, अब हम इसको प्रोडक्ट कैटेगरी में डिवाइड करें, मींस स्मार्टफोन्स में आप सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि स्मार्टफोन्स में बहुत सी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है व्हाट इज गुड इन दैट, व्हाट इज बेस्ट इन दैट। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का जो बेस्ट फीचर है उसमें कैमरा बेस्ट है, कैमरा बेस्ट है, तो आप देखें कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स का जो एडवर्टीजमेंट आता है वो आता है कि इस स्मार्टफोन में सेल्फी बहुत अच्छी है, किसी की स्टोरेज बहुत अच्छी है, अलग अलग फीचर्स हैं। तो अगर हमने अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया कि आवर प्रोडक्ट, आवर स्मार्टफोन इज बेस्ट इन कैमरा, देन वी कैन प्रमोट विथ राइट अप्रोच, मीन्स कि हम अपनी यूएसपी को बकायदा प्रमोट कर सकते हैं कि हम अगर प्रमोशन पे हम कैमरा को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, कैमरा पे ज्यादा फोकस करेंगे, देन और उसके साथ कैमरास का जो यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा यूज करती, तो उनके बीच हम प्रमोट करेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होएगा प्रोडक्ट का, और अगर हमको प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में पता है तो सेल भी सही ढंग से होगी। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, अभी अगर जनरल हमें कुछ भी अपने स्मार्टफोन के बारे में पता नहीं है, हमने उसको किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन नहीं किया है, तो हम जनरल एक स्मार्टफोन प्रमोट करेंगे। बट अगर हमने कैटेगराइज कर लिया तो हम क्या होगी, जो उसकी कंपटीशन है, जो पाइपलाइन है कंपटीटर मार्केट की, वो थोड़ी कम हो जाएगी और उससे हमारा प्रोडक्ट सही जगह पे, उसका सही प्रमोशन, सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो किन तरीके के, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जनरली प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है कन्वेनियंस प्रोडक्ट, या जिसे कन्वेनियंस गुड्स भी कह सकते हैं, कन्वेनियंस प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, and third one is specialty product, specialty product, and fourth one is unsought product, unsought product। कन्वेनियंस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, इसका सिंपल सा मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो कि डेली यूज के रिलेटेड हो, डेली यूज प्रोडक्ट जो कि परचेस करने ही करने हैं, दैट इज कन्वेनियंस प्रोडक्ट। जो डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं उसके परचेस करने के रिगार्डिंग कस्टमर जो होता है ज्यादा कन्वेनियंस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज्यादा सेलेक्टिव, ज्यादा चूजी नहीं होता है। यहाँ पे अगर कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल डेली यूज प्रोडक्ट, आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आप सोप यूज कर रहे हैं, आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप डीओज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो दीज आर दैट टाइप ऑफ कन्वेनियंस प्रोडक्ट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट वी आर यूजिंग इन आवर रूटीन, ये डेली यूज प्रोडक्ट हो गए। तो इनमें हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं अगर उसमें हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम
आराम से जाके उसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत हम ब्रांड को चेंज भी कर लेते हैं। तो दैट इज टाइप ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब अगर इसको हम फार्मा से रिगार्डिंग बात करें कि दवाओं में इसका क्या रोल है, तो जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जैसे जो ओटीसी दवाएं आती, पैरासीटामॉल हो गया, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल हो गया, कुछ पेट दर्द की दवाएं हो गई, कुछ मल्टीविटामिन्स हो गए, कुछ ऐसी ओटीसी ड्रग्स, तो उनको परचेस करने में जो कस्टमर होता है वो ज्यादा, मतलब उस पर ज्यादा चूजी, ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होता है। तो दैट इज टाइप ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जहां पे जो कस्टमर होगा वो थोड़ा सेलेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा चूजी हो जाएगा। मीन्स कि जैसे आप जब कपड़े परचेस करने जाते हो, आप अगर कुछ ऐसी चीजें परचेस करने जा रहे हैं, जैसे कपड़े हो गए, वॉचेस वगैरह हो गई, वैसे ही अगर हम शॉपिंग प्रोडक्ट पे जाएं तो कुछ ऐसी मेडिसिन हो गई जो कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमने फिजिशियंस को दिखाया, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास गए, उन्होंने दवाएं प्रिस्क्राइब करी, तो हम जनरली ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे दवा प्रिस्क्राइब्ड है हमें वही दवा चाहिए। इवन वी आर फार्मासिस्ट, हम खुद परचेस करने जाएंगे तो एक हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जो दवा प्रिस्क्राइब्ड है वही दवा मिलनी चाहिए। इवन कई बार आपको सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, जो फार्मेसी स्टोर पे जो फार्मासिस्ट होता है, वो आपको सजेस्ट करता है कि द मॉलिक्यूल्स आर सेम, कॉम्बिनेशन सेम, ब्रांड नेम इज डिफरेंट, बट हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, जनरल कस्टमर्स के जो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि हमें वही दवा चाहिए जो उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है। तो दैट इज शॉपिंग प्रोडक्ट। बट अभी आप जाए एसिक्लोफेनाक के कोई भी ब्रांड लेने जाए मार्केट में, तो आपको अगर एक ब्रांड नहीं मिल रहा है, आप जो भी ब्रांड लेने जा रहे हैं, अगर उस ब्रांड का एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल नहीं अवेलेबल है, तो आप किसी दूसरे का भी परचेस कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज ओटीसी ड्रग। बट इन द शॉपिंग प्रोडक्ट हम ऐसे जो वहां पे कस्टमर थोड़ा सेलेक्टिव हो जाता है। अगर इस शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में जो थोड़ा डिफरेंस है वो यही है कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट में कस्टमर जो भी प्रोडक्ट उसके माइंड में रहता है उसको वो चेंज नहीं करता है, बट शॉपिंग प्रोडक्ट में देयर आर चांसेस ऑफ वेरिएशन। कस्टमर थोड़ा माइंड चेंज कर सकता है, बट इन केस ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो भी जैसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आपने अगर एयर, मान लीजिए जनरल एग्जांपल पे हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसको फार्मा के सेंस में समझेंगे। अगर आप एक एयर कंडीशनर लेने जा रहे हो, आप एक कार परचेस करने जा रहे हो, आप एक बाइक परचेस करने जा रहे हो, तो वहां पे हम दैट इज टाइप ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। वहां पे हम अपनी रिसर्च, अपने सर्वेस पहले से करके ही एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेस करना है, फिर फाइनली हम जाके वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो दैट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये तो टाइप हुआ कि हम कस्टमर के उससे बात कर रहे हैं। अब अगर कंपनी के से बात करें, कंपनी सेंस से बात करें, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट को जब कस्टमर चूज करता है विद डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वहां पे कस्टमर फोकस जब होता है फीचर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि दी स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। तो यहां पे ओवरऑल जो कस्टमर फोकस होता है दैट इज मेन फोकस ऑन फीचर एज वेल एज मनी। एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसके कंपैरिजन में कस्टमर का मेन फोकस होता है फीचर पे। वहीं डेली यूज पे कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। जैसे आप बाइक परचेस करने जाएं, कार परचेस करने जाएं, इवन स्मार्टफोन्स भी परचेस करने जाएं, तो वहां पे आप अपने एक्सपेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, बट
फीचर के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट आप डेली यूज का, आप सॉप लेने जा रहे हो, आप टूथपेस्ट लेने जा रहे हो, चीनी लेने जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या, आपको प्रोडक्ट चाहिए इकोनॉमिकल, मीन्स की चीप एंड बेस्ट, बिकॉज दैट इज डेली यूज प्रोडक्ट। और अब आ जाते हैं हम अनसॉर्ट गुड्स पे। अनसॉर्ट गुड्स का मतलब होता है कि जो कस्टमर का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ना कस्टमर उसके बारे में बहुत सोच के गया हुआ होता है, बट उस प्रोडक्ट को वो परचेस कर लेता है। जैसे कि कुछ आप जनरल पे बात करें तो कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई टीवी परचेस करी तो उस पे वारंटी 1 ईयर की थी, फिर उसके बाद आपके पास एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं कि आप अगर ऐसा कर लो, ये ले लो, तो आपकी इतना थोड़ा इसका एक्सटेंड करा लो, कुछ ऐसा पैसा दे दो, तो ये वारंटी एक्सटेंड होके 1 साल की जगह 2 साल हो जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सोच नहीं रखा रहता है, बट एडवर्टीजमेंट के इन्फ्लुएंस में आके हम उसको परचेस कर लेते। जैसा कि आप टूथपेस्ट लेने जाओ, तो टूथपेस्ट के टाइम पे आपको टूथपेस्ट से ही हमारा दांत साफ हो जाएगा, बट गार्गल्स आते हैं, फिर माउथ फ्रेशनर्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, मिंट्स वगैरह। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसॉर्ट प्रोडक्ट। और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में जो कंपनी होती है, इसकी सेल के लिए यहां पे एडवर्टीजमेंट की जरूरत ज्यादा होती है। तो ये प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, कन्वेनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट। अब एक प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का और यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट का जो ये सिनेरियो चल रहा है, इस समय किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग मीन्स उसका प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट का मेन रोल है। तो अगर हमने प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लिया, उसको कैटेगराइज कर लिया, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसका जो एडवर्टीजमेंट होगा, ऑनलाइन प्रमोशन अच्छा होगा, ऑफलाइन प्रमोशन अच्छा होगा, रिटेल स्टोर्स पे प्रमोशन अच्छा होगा, या और भी कई तरीकों से हम इसको प्रमोशन कर सकते हैं। दैट कैन बी फाइंड आउट ओनली with the help of product classification. So these are the types of product classification or these are the types of product. अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में, मेन इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो सबसे पहला ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कर लिया तो हम टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि हमने ये पता कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट किस ग्रुप का है, तो हम उसकी, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओटीसी प्रोडक्ट, दवाओं पे हम बात करते हैं, मेडिसिन फार्मा से ही रिलेटेड। अगर हमारा प्रोडक्ट ओटीसी प्रोडक्ट है, ये हमको क्लासिफिकेशन से पता चल गया, तो हम उसकी जो ओटीसी प्रोडक्ट की जो मेन परचेज होती है, वो परचेजिंग उसकी जो सेल होती है वो मेन रिटेलर्स के पास से हो, तो हम इसका मेन प्रमोशन करेंगे रिटेलर्स पे। अगर हम रिटेलर्स को प्रॉपर, जो कंपनी होगी रिटेलर्स को थोड़ा मार्जिन प्रोवाइड कराएगी, कंपनी का जो प्राइस होगा वो प्रॉपर स्लैब में होगा, तो इसकी सेल को इंक्रीज किया जा सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंस है दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब यह है कि अगर हमने प्रोडक्ट क्लासिफाई किया तो हमें यह पता चलेगा कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट है। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल्फ लाइफ कम है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। उस टाइम पे किस अगर और कब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ये हमें प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन से पता चल सकता है। तो कितना स्टॉक रखना है, किस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, ये सारी चीजें भी हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि अगर जब हमने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन किया, हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट किस सेगमेंट का है, तो हम वहां पे उसके
कंपटीटर्स की भी स्टडी करेंगे। और अगर हमने कंपटीटर्स की स्टडी किया, हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल कि जो कंपटीटर रेंज है ये मैक्सिमम 10 रुपए का बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, तो हम भी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इसी के आसपास ही रखेंगे। मान लीजिए आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज के स्लैब में है और आप अपना प्रोडक्ट 12 रुपीज में लेके आते हो, तो आप उस मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाओगे, उस मार्केट में आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उससे आप हाई प्राइस पे आ रहे हैं। अगर हाँ स्पेशलिटी गुड है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, देन ये सर्वाइवल हो सकता है, बट वहां पे भी कंपटीटर्स स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज चैनल सिलेक्शन। चैनल सिलेक्शन जहां पे अभी हमने बात किया कि अगर हमने प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लिया तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो एडवर्टीजमेंट करना है, वो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, रिटेलर स्टोर्स पे कर सकते हैं। और देन फिफ्थ वन इज कस्टमर के परचेज डिसीजन के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। कस्टमर परचेज डिसीजन मतलब हमको ये भी पता चल सकता है कि हमारा जो कस्टमर है, जिस प्रोडक्ट के साथ हम आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उसका परचेजिंग कैसे, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली यूनिट्स में। तो कस्टमर जो परचेज डिसीजन होता है वो कई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, वहां पे कस्टमर एक्सपेंस पे ध्यान ज्यादा नहीं देता है, तो ये चीज भी हमें पता चल सकती है। एंड दैट्स वन इज रेगुलेटरी कंसर्न्स। रेगुलेटरी कंसर्न्स जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं, इसके लिए हम कई अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट भी पढ़ लें। जैसे आपके एक सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस है, तो फार्मे प्रोडक्ट के साथ, मेडिसिन प्रोडक्ट के साथ अगर हम आ रहे हैं तो ये रेगुलेटरी कंसर्न पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये अगर हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, कहीं इनका कोई और अलग फोकस कंसर्न तो नहीं है, या व्हाट आर द रेगुलेटरी नीड्स रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। तो दोस्तों यह था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक की पीडीएफ नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।